नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रखर और मेरे साथ इस वक्त हैं जानवी सोनिया जी। आज हम 30 अक्टूबर की रोज़ जो एक दुर्घटना हुई गुजरात राज्य के मोरबी शहर में, एक पुल दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिसमें कई मासूम जानें चली जाती हैं और पूरे देश भर की मीडिया की निगाह मोरबी शहर पर होती है। आज उस घटना को इतने दिन बीत गए और एसआईटी गठी गई और बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन आज उसका ज़मीनी सच क्या है, इस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जानवी जी, मैं आपसे हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएं, इससे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या वजह रही होगी कि सरकार ने अब तक जो मुख्य चेहरे हैं उन तक पहुंचने के बदले उनका नाम लेने के बदले जो छोटे पैमाने के जो लोग थे जो वहाँ मौजूद थे उन लोगों की गिरफ्तारी कर दी जाती है, लेकिन उन लोगों का नाम अभी तक बचाया हुआ है। इसमें 3 अहम मुद्दे हैं। पहले तो ओरेवा कंपनी और उनके जो फाउंडर हैं जयसुख पटेल, उनका नाम अभी तक एफआईआर में नहीं है। उनका नाम किसी भी गवर्नमेंट या पॉलिटिशियन ने नहीं लिया है। उसके 3 कारण हैं। पहले तो जयसुख पटेल पाटीदार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। चुनाव आने वाला है और इस समय पे गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनको पाटीदार का वोट शेयर ना मिले। पाटीदार अगर कम्युनिटी देखा जाए तो बहुत ही वो समृद्ध कम्युनिटी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्युनिटी है गुजरात की, तो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते। पहले तो ये बात हो गई। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जयसुख पटेल को अभी भी सेफ गार्ड किया जा रहा है, वो है कि जयसुख पटेल और ओरेवा कंपनी ने बहुत पॉलिटिकल फंडिंग किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को किया है। जयसुख पटेल के पिताजी यानी ओढ़व जी पटेल, वो भी कांग्रेस बीजेपी से एसोसिएटेड थे, तो उन लोगों का जो पॉलिटिकल फंडिंग है वो बीजेपी को मिला है। इसीलिए नहीं चाहते पॉलिटिकल पार्टीज की इनको अब नाराज किया जाए। और तीसरा अहम मुद्दा जिसके कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि एक यूनियन मिनिस्टर, एक बीजेपी के लीडर फैमिली रिलेशन में है, वो बहुत ही क्लोज रिलेशन में है जयसुख पटेल और उसकी फैमिली से। सो ये 3 पॉइंट्स की वजह से अभी तक इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई, पर फिर भी ओरेवा कंपनी और जयसुख पटेल के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हुई और ऐसी संभावना भी नहीं कि इवन इन फ्यूचर इन लोगों के अगेंस्ट कुछ बोला जाएगा। ये वही परिवार है जिन लोगों ने जब ये ब्रिज इनॉग्रेट हुआ तब विद फैमिली फोटोज खिंचवाए थे, पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि हाँ ये ब्रिज ओरेवा कंपनी ने रिनोवेट किया है। पर अब जब लोगों की जान गई है तो ये लोगों ने ना कोई स्टेटमेंट दिया है और जयसुख पटेल मीडिया के सामने अभी तक बाहर नहीं है। बिल्कुल, तो एक दायित्व तो बनता है जब आप आपकी फैमिली के साथ जाकर ब्रिज का इनोग्रेशन काम कर सकते हो, अपने सोशल मीडिया पर वो वीडियो शेयर आप खुद कर सकते हैं और लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि आपकी कंपनी ने ही इस बिल्डिंग का जो भी रिकंस्ट्रक्शन वर्क है वो किया है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उनका सामने ना आना एक बेहद शर्मनाक बात हम कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी के नाम पर वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं इस पूरी मुहिम से, ऐसा कुछ। और एक एसआईटी की रचना की गई थी। होम मिनिस्टर जो थे और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे 24 घंटे के भीतर स्पॉट पर पहुंचते हैं। जो बचाव कामगिरी उस समय दरमियान चल रही थी उसका बारीकी से निरीक्षण करते हैं और मीडिया में जोर शोर से कहा जाता है कि एसआईटी का गठन हुआ। कितना मायने रखता है जो अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो कितनी जिम्मेदार है इसकी? आपका क्या विचार है इसमें? इस पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसमें एसआईटी फॉर्म करने की जरूरत थी? इसमें जो लोग गुनहगार थे, जिन लोगों ने ये ब्रिज रिनोवेट किया या जिन लोगों ने ये ब्रिज गलत तरीके से रिनोवेट किया, जिस कंपनी ने ये ब्रिज फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने पर भी ये लोगों के लिए ओपन कर दिया, ये सब हमारे सामने है, ये सब जनता के सामने है। पर फिर भी एसआईटी फॉर्म करना, एसआईटी में सरकारी लोगों को ही रखना, एसआईटी में रिजल्ट ना देना, किसी एक इंसान के अगेंस्ट कार्यवाही ना करना, ये सब होता हुआ है। और ये गुजरात मॉडल अनफॉर्चुनेटली है जहाँ पे जो बिजनेस ग्रुप है, जो पावरफुल लोग हैं, वो और पॉलिटिशियन साथ में मिलके लोगों की इतनी जाने पर भी कोई भी स्टेप नहीं ले रहे, कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे। बिल्कुल, इस घटना के आज इतने दिन के बाद जिस हिसाब से देखा जा रहा था कि मीडिया जिस हिसाब से स्टैंड ले रहा था पहले,
और लोग जिस हिसाब से सामने आ रहे थे और सोशल मीडिया पर भी सपोर्ट दिया जा रहा था, अब वो कहीं ना कहीं वो चीज़ों का समीकरण कम होता नजर आ रहा है। लोग इस मुद्दे पर कम बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन वाइब्स ऑफ इंडिया की कोशिश रही है कि हमने इस मुद्दे पर पहले से लेकर आज तक हम अड़िग हैं कि हम इस मुद्दे की जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो आप लोगों तक बेखौफ होकर पहुंचाते रहेंगे, और जो सत्य है वो हमारी कोशिश है कि सत्य आप लोगों तक पहुंचे। जानिए, एक आखिरी आपसे सवाल, इस चीज़ का भविष्य आप क्या कहते हैं? आने वाले नज़दीकी भविष्य में चुनाव बस आने को है, तो क्या चुनाव तक आपको लगता है कि कुछ कार्यवाही होगी, या चुनाव के बाद जनता को खुश करने के लिए या कुछ किया जाएगा? आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इस चीज़ का भविष्य क्या होगा वो हम इस 9 दिन से देख सकते हैं। 9 दिन हो गए इस दुर्घटना को, और अब तक वहाँ पे क्या हुआ है? वहाँ पे सिर्फ ट्रैजिक टूरिज्म हुआ है। वहाँ पे सिर्फ मिनिस्टर आए हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। वहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आए हैं ये बताने के लिए कि हाँ, हम वहाँ पे थे। वहाँ पे सिर्फ चर्चाएँ हुई हैं। वहाँ पे सिर्फ ये वादा दिया गया है कि हाँ, हम इसमें कुछ करेंगे। वहाँ पे सिर्फ कुछ 6 लाख रुपए दिए गए हैं उन लोगों ने जिनकी जान गई है इस पूरी दुर्घटना में। यहाँ पे सिर्फ बातें हुई हैं, काम कोई नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ एसआईटी बनी है, यहाँ पे सिर्फ चीज़ें ऑन पेपर हुई हैं, और इस 9 दिन को देखते हुए लगता है कि आगे भी यही होगा। इस पे सिर्फ बातें होंगी, ये सिर्फ मुद्दा बनेगा, पर एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर जाने में ना मीडिया को टाइम लगेगा, ना ही पॉलिटिशियंस को टाइम लगेगा। और उन लोगों ने जो अपनी जान इसमें गई है, और उन परिवारों ने जिन्होंने अपने किसी एक सदस्य को खोया है इस पूरी घटना में, उन पे क्या बीतेगी वो मुझे नहीं लगता कि या हम समझ पाएंगे या कोई और समझ पाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत ही खूब बात कही कि जिन परिवारों ने अपना जो सदस्य खोया है का दुख, मीडिया, हम आवाज़ बन सकें, यही हमारी कोशिश रही है और आने वाले समय में भी रहेगी। इस मुद्दे को लेकर हम चुप नहीं बैठे, हमसे जितनी भी कोशिश होगी हम आप तक सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जुड़े रहें वाइब्स ऑफ